आप समझ सकते हैं कि कल जो हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंचे, उनके दिलों में, उनके मन में कितना दुख होगा, कितनी टीस होगी। ये मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी प्राण के समान है। ये उसकी प्रतिभा तप के प्रतीक हैं, उसके परिवार के त्याग के प्रतीक हैं, देश के गौरव का प्रतीक है। इन मेडल्स में उन खिलाड़ियों के अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध आती है, उनकी पसीने की खुशबू इन मेडल्स में से आती। और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार, कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार, जुल्मी सरकार, जिस सरकार से उनको न्याय की उम्मीद तक नहीं थी और वो वहां पहुंच गए। मगर उससे बड़ा सवाल हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि सरकार की तरफ से अपील तक नहीं की गई। जो मंत्री, प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री तक जो मेडल आते थे तो इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए एक के बाद एक लाइन लगा देते थे। वो आज अपील तक नहीं करी उन्होंने। दुनिया में क्या संदेश गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, ऐसा मत करिए। यानी कि एक संदेश गया कि आपको तो खिलाड़ियों से ही नहीं, आपको तो इन मेडल से भी घृणा है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो? क्या कारण है कि यह केवल पहला उदाहरण भी नहीं है। भाजपा की इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में। और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है, हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोप की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए, एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है। और वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। जहां हम
प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी। वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारे देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहां हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है। और किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की, भाषा की या राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना राज धर्म की परिभाषा है। ये वो देश, यही वो देश है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे नारी का, एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। आपने जब एक और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश की के धैर्य की परीक्षा और ना लें। दुखद है कि इस मामले को, जैसे मैंने कहा कि राजधर्म में बेटी की इज्जत सर्वोपरि है, लेकिन इस मामले को अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। आखिर हरियाणा से, अगर हरियाणा की बात करते हैं, क्या हरियाणा की बेटियों की इज्जत और हरियाणा की बेटियों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? आखिर क्यों खिलाड़ियों से, मेडलों से ये इतनी घृणा कर रहे हैं? गौरवशाली इतिहास है हरियाणा प्रदेश का। बॉक्सिंग में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 23, जैसे मैंने कहा कि 23 हमारे देश के इंडिविजुअल मेडल आए आज तक, जिसमें 11 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। हमें गर्व है इस बात पे। मगर वो हरियाणा खिलाड़ी नहीं थे, देश का तिरंगा हाथ में लेके मेडल लेके आए। जनगण मन का की गूंज दुनिया के कोने कोने में गई। बॉक्सिंग पे मेडल बैठे हमारे आइकन देश के हमारे भाई विजेंद्र लेके आए। रेसलिंग, महिला रेसलिंग की पहली मेडल हमारी बहन साक्षी मलिक लेके आई। बैडमिंटन की पहला मेडल हमारी बहन हरियाणा साइना नेहवाल लेके आई। जेवलिन के पहले मेडल हमारे भाई नीरज चोपड़ा लेके आए। वेट लिफ्टिंग की पहली मेडल मलेश्वरी बहन यमुनानगर से हमारी बहन लेके आई। और हॉकी के भी जो मेडल हैं उसमें ज्यादातर बड़ी संख्या में हरियाणा खिलाड़ी हर टीम में। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, ये जो खेलो इंडिया का ढोल पीट रहे हैं, 2 ओलंपिक खेल हुए हैं इनके शासनकाल में, 2016 में और 2020 में। 2 ओलंपिक खेलों में 8 इंडिविजुअल मेडल आए हैं। 8 में से 4 अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं, और जिसमें से 3 कुश्ती के खिलाड़ी, कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अगर आप इनको कुछ मान ही नहीं रहे तो आपका तो खेलो इंडिया और जो आप मेडल्स के लिए ढोल बजा रहे हो,
वो तो सारे नारे आज धरे के धरे रह गए। देश के दिल में बहुत दर्द है कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक करना ठीक नहीं समझा। ये कह सकते थे कि निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलेगा। आप मेडल्स को यूं गंगा में बहाने के बारे में मत सोचिए। आप भी देश की बेटी हो, मगर इतने भी शब्द प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के मुंह से भी नहीं आए। यह अहंकार है, यह अहंकार की परिभाषा है।